वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सो बच्चों देखो, इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है बच्चों, वो है हमारी 30 मीटर। ठीक है बच्चों, ये जिस हमें पूरा गिवन है 30 मीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हमारे पास कि एक 1.5 मीटर का बॉय है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 1.5 मीटर। ठीक है, ये आगे बढ़ता है, यानी कि यहाँ से क्या बनेगा, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। ठीक है, जब ये यहाँ पे खड़ा था ना, तो यहाँ से जब वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री। फिर वो थोड़ा आगे चला जाता है यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ से जब वो बिल्डिंग को देखता है तो उसका एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो जब ये यहाँ पे पहुँच जाता है तो हमें बताना कि यहाँ से लेके यहाँ तक चल के गया ना, तो कितनी दूरी उसने चली, यानी कि कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ पहुँचने में। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमें बताना है। तो चलो नाम भी लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने इसका नाम ए ले लिया। ठीक है, ये चीज़ हमारा बी हो जाएगा जो कि बिल्डिंग है नीचे तक। ठीक है, ये एफ है, और यहाँ पे ई ले सकते हैं, और ये डी, और ये जहाँ बंदा खड़ा है उसको सी ले लेते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने नेमिंग ले ली। अब इसके बाद देखो बच्चों, हमें बताना कैसे है, देखो हमें ये डिस्टेंस बताना है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये ट्रायंगल बन रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ से डी से एफ तक निकाल लेंगे। ठीक है, फिर डी एफ में से हम ई एफ को माइनस कर देंगे, सो ये हमारा डी ई बच जाएगा जितना वो चलता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वरना मैं क्वेश्चन समझा दूंगा और सॉल्यूशन भी नहीं करवाऊंगा। सो देखो, सबसे पहले हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी पड़ेगी। बिल्डिंग की हाइट, अभी तो आप बोलोगे कि अभी तो पता है कि यहाँ पर 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। हाँ मैं मानता हूँ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, बट ये बंदा भी तो यहाँ पे 1.5 मीटर का है ना बच्चों, ये भी तो हमारा 1.5 मीटर का है। तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है, तभी तो एंगल बन रहा है ना। तो यानी कि ए एफ, यानी कि बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी नई हाइट। सो ए एफ आप कैसे निकाल लेंगे, ये जो ए बी है, ए बी में से माइनस कर देंगे ये जो इसकी हाइट है ना बच्चों। सो यहाँ पर देखो ए बी कितनी है, 30। सो 30 माइनस में ये जो बॉय है इसकी हाइट जो कि है 1.5 मीटर। सो इसको माइनस कर दी तो हमारा आ जाएगा बच्चों 28.5 मीटर। यानी कि अब जो हमारी ए एफ की हाइट आई है वो कितनी आई है बच्चों, 28.5 मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा हमने ये क्यों किया, क्योंकि ये इसकी हाइट है और हम यहाँ से चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इतना माइनस कर देंगे, और ये जो 28.5 मीटर है ये आ जाएगी हमारी नई बिल्डिंग की हाइट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद सबसे पहले हम बच्चों ट्रायंगल लेंगे ए ई एफ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एन, तो ये तो हमें पता है 28.5 मीटर है, ये इतना है ना बच्चों। तो यहाँ पर 10 यूज़ हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 60 है तो 10 60। सो 10 60 डिग्री बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर देखो बच्चों यहाँ पे कितना है ए एफ, और बेस कितना है हमारा एफ ई। सो ए एफ अपॉन में हमारा एफ ई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ पे 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, √3 इक्वल टू में ए एफ अपॉन में एफ ई। ए एफ क्या हो जाएगा 28.5। सो 28.5 अपॉन में एफ ई हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एफ ई। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी है तो 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यहाँ से बच्चों एफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ई इंटू में क्या हो जाएगा √3 इक्वल टू में 28.5, सेम का सेम रह जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो यहाँ से बच्चों एफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एफ ई बराबर में क्या आ जाएगा 28.5, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो यहाँ पर एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3, ये आ जाएगी हमारी एफ ई की वैल्यू। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ये आ चुकी है हमारी एफ ई की वैल्यू। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो ट्रायंगल हमारा ए डी एफ है इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी एफ। सो ए डी एफ में भी देखो अच्छा 60 डिग्री है, और यहाँ पर 28.5 है तो 10 लग जाएगा, 10 30 डिग्री है ना। सो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री किसके बराबर होगा, ए एफ अपॉन में यहाँ पर डी एफ। सो ए एफ अपॉन में डी एफ। सो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, देखो यहाँ पे 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 1 अपॉन में √3। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बराबर में ए एफ यानी कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है 28.5। सो 28.5 अपॉन में डी एफ।
डी एफ की तो हमें फाइंड करना है, सो यहाँ पर आ जाएगा डी एफ, यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो डी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 28.5 इंटू में √3, सो 28.5 इंटू में √3। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी डी एस की हाइट। सो बच्चों अब देखो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना था डी ई को हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, देखो अगर हमें डी ई निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल, डी एफ टोटल है तो लिखेंगे डी एफ में से माइनस कर देंगे ये ई एफ, और ई एफ हमारा कितना आया था यहाँ पे देखो। सो पहले लिख लेते हैं ई एफ या एफ ई इक्वल है, ठीक है। सो डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एफ आया हमारा कितना बच्चों 28.5 इसमें से माइनस कर देंगे 28.5 अपॉन में √3। ठीक है बच्चों, बस अब इसको माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखो बच्चों अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अपॉन में 1 ले लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं, ठीक है। सो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, √3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो √3 है और यहाँ पर भी √3 है, जब भी दो √3 एक साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो सिंगल 3 बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर 28.5 इंटू में सिंगल 3 आ जाएगा। सो 28.5 इंटू में 3 आ गया, ठीक है। फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये सॉरी ऐसे आ जाएगा 28.5। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखो 28.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 85.5, फिर माइनस में 28.5, सो 28.5 अपॉन में आ जाएगा √3। ठीक है बच्चों, ये आ चुका है। अब 85.5 में से माइनस कर देंगे 28.5 तो हमारा आ जाएगा बच्चों 57 अपॉन में √3। अब बच्चों यहाँ पर देखो फिर से √3 नीचे, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, उसी को ऊपर से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 57 √3 में 3 अपॉन में √3 जब भी दो √, एक साथ होता है तो एक 3 बन जाता है, सो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 19 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब हमारा लास्ट में आंसर कितना गया बच्चों, आंसर आ गया 19 √3, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 √3 मीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि ये बॉय जो था यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करता है वो 19 √3 मीटर तक ट्रैवल करता है, यानी कि हमारा डी ई कितना आ गया 19 √3 मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आया होगा अच्छे से समझ में। अगर आया है समझ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।